स्वामी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, राम जी राम। अब सत्संग का टाइम है। वैसे तो भजन आपके यहाँ होने का परंपरा है, परंतु हमारी परंपरा है सत्संग के बाद भजन होते हैं। तो इन भजनों को सत्संग के बाद होंगे। अब आपको हमारे दीपाड़ से पधारे संत जीवन राम जी अपना मन के भाव सुनाएंगे। उसके पश्चात आचार्य श्री का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। बोलो राम जी महाराज की जय। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन है, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार, विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम, शरण हरण यमत्रास, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम,
आनंद कंद सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात परम आदरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते। स्वामी कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभा में हरि भक्तों को राम जी राम। बहुत ही आनंद का विषय है कि आप और हम सब के मध्य भाग में हमारे परम सद्गुरुदेव आचार्य श्री जी विराजमान हैं और उनके पावन सानिध्य में, उनके पावन चरणारविंदों में बैठ करके हम सभी को अपने जीवन को कृतार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जीवन के वास्तव में आनंद के पल है और इन आनंद के पलों को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण संभव है। कलिकाल में महापुरुषों के श्री चरणारविंद में जो बैठ जाता है और राम जी के नाम का जो आसरा ले लेता है, जो सत्संग का आसरा ले लेता है, उस व्यक्ति का निश्चित ही कल्याण संभव है। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया है कि शीस धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। सद्गुरुदेव के पावन चरणारविंद में अपना मस्तक रखो, अपने जीवन को रख दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया? राम जी का नाम दिया। उन्होंने हमें भक्ति पर लगाया, भजन में लगाया, साधन में लगाया। सज्जनों, यदि कोई सेठ राजी हो जाएगा तो आपको धन दे देगा। यदि कोई उससे बड़ा व्यक्ति राजी हो गया तो आपको जगत की सुविधा दे सकता है या जगत की संपूर्ण व्यवस्था दे सकता है। लेकिन जगत का व्यक्ति कितना भी राजी हो जाए, कितना भी प्रसन्न हो जाए, वो जगत की सुविधाओं के अलावा आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन यदि सद्गुरु राजी हो जाए तो वो मुक्ति का पंथ दे देते हैं, भक्ति का मार्ग प्रदान कर देते हैं। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु के पावन चरणों में शीश रखो। अरे गुरु का यदि दर्शन, गुरु की प्राप्ति, गुरु की संगति, महापुरुषों का संग, कबीरदास जी ने कहा है, शीश दिया ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बैलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिया ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए यदि मस्तक देने से भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब भी समझ लेना सौदा बहुत सस्ते में हो गया है। तो सज्जनों, हम इसलिए भाग्यशाली है, हम इसलिए अपने आप को कृत्य मानते हैं क्योंकि हमें स्वामी रामचरण महाप्रभु जैसे महापुरुषों का परम सानिध्य और उनकी श्री वाणी जी की परम संगति प्राप्त हुई है। इस कलिकाल में सज्जनों समय नहीं है, लेकिन फिर भी सद्गुरु और संत महापुरुष दो ही सगा इस जीव का, के सद्गुरु के राम संत सहारो तीसरो
जहां तहां विश्राम। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इस जीव का यदि कोई सगा है, कोई मित्र है, कोई हितैषी है, सगान सतगुरु सारसा, दगान सब संसार, रामचरण ये सत्य है, कोई सुगरा करो विचार। इस संसार में यदि कोई तुम्हारा सगा है, यदि कोई तुम्हारा हित चाहता है, यदि कोई तुम्हारा कल्याण चाहता है, यदि तुम्हारा कोई भला चाहता है, तो वो सद्गुरु और संत है। उसके अलावा तुम्हारा कोई भला, संसार आपको सुविधा दे सकता है, सुख दे सकता है, संसार आपको व्यवस्था दे सकता है, संसार आपको बंगला, गाड़ी, महाराज, मान, प्रतिष्ठा, यश दे सकता है, लेकिन संसार आपको मुक्ति का, कल्याण का मार्ग नहीं दे सकता। इसलिए इतनी बात जरूर समझ लेना कि इस जीवन का उद्देश्य एकमात्र अपना कल्याण करना ही है। इसके अलावा दूसरे जितने उद्देश्य है, जितने रास्ते हैं, जितने काम हैं, जितने भी आपके उपक्रम हैं, वो सब महाराज व्रत है। और एकमात्र इस जीव का यदि कोई लक्ष्य है तो वो है उसका कल्याण। इसलिए सज्जनों, जीवन में महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलिए, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलिए, सत्संग में जो रास्ता बताते हैं सद्गुरु, उस रास्ते पर चलिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप कहेंगे बड़ी दुविधा है, बड़ा कष्ट है, कष्ट तो होगा, कष्ट तो हर काम में होता है। कौन सा काम सुविधाजनक है बताइए? हैं? हर काम में कष्ट हुआ है। फैक्ट्री डाला तो कष्ट हुआ, दुकान डाला तो कष्ट हुआ, मकान बनाया तो कष्ट हुआ, भोजन बनाया तो कष्ट हुआ। अरे हर चीज में कष्ट है, लेकिन दुखों में भी महाराज, कष्ट में भी जो भगवान का भजन, परमात्मा का सत्संग, सद्गुरु का संग यदि जो पकड़ लेता है, वो निश्चित रूप से पार हो जाता है। एक गांव में सत्संग चल रहा था। सत्संग में किसी ने कहा कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए। तो गांव के अंदर एक गरीब आदमी था, उसने कहा कि मुझे भी सद्गुरु का आश्रय लेना है, संतों का संग करना है, महापुरुषों का संग करना है, क्योंकि मैंने सुना है इनकी संगति से, इनके संग से जीव का कल्याण होता है। तो वो महाराज जी जिनका वो संग करने के लिए गए, वो महाराज जी बहुत ऊपर पहाड़ी के ऊपर रहते थे। दर्शन करने गया, चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया, सद्गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, मुझे महाराज नाम मंत्र देकर के मेरा कल्याण करें। तो सद्गुरु कोई ऐसे स्वीकार थोड़ी कर लेते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में जो पास हो जाता है वही सद्गुरु के यहाँ पर महाराज आश्रय ले सकता है, उसी को नाम मंत्र दिया जाता है। अब आजकल तो परीक्षा सब बंद हो गई है, आजकल तो जाते ही कंठी तैयार है, गुरु मंत्र तैयार है। पर पहले के गुरु लोग बड़ी परीक्षा लेते थे, कठिन परीक्षाएं होती थी, तब कहीं जाकर के गुरु के यहाँ पर आश्रय मिलता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि नीचे नदी है, नदी से आपको 100 घड़े पानी लेकर के आना है, और ऊपर पहाड़ी के ऊपर आश्रम है, उसमें पेड़ पौधे हैं, उनमें आपको पानी डालना है। अब उसने देखा कि 100 घड़े लाना तो बड़ा कठिन काम। अरे भैया, एक घड़ा लेकर के चलना, एक मटकी पानी लेकर के चढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब भैया आपको कोई कह दे कि यहाँ सत्संग में आना है या गुरु महाराज का आश्रय करना है, तो कल से अपने घर से इतना काम करके आना, तो आप क्या कहेंगे? हम तो घर पे ही ठीक है, हमसे ये काम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने बताया कि 100 घड़े आपको रोज प्रतिदिन। अब उसने महाराज एक दिन तो चढ़ाया, दूसरे दिन एक दिन 10 घड़े पहुंचाए, दूसरे दिन महाराज धीरे धीरे वो 9 घड़े पे आ गया, और लास्ट में महाराज चलते चलते एक घड़ा ले जाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। आखिर में हार मान गया, और हार मान करके मन में सोच लिया कि मैं परीक्षा में सफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं 10 से ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा हूं।
क्योंकि 10 से उल्टी गिनती शुरू हो गई। गुरु महाराज ने तो कहा 100 घड़े जिस दिन डाल दे उस दिन आ जाना। अब जैसे ही वापस जाने लगा, जाते ही महाराज जैसे ही वापस जाने लगा तो घोड़े ने आवाज लगाई और कहा, रे 10 घड़े तूने चढ़ा दिए, हिम्मत करेगा तो 20 घड़े भी चढ़ सकते हैं, 30 घड़े भी चढ़ सकते हैं। मुझे देखो, मैं भी मिट्टी का बना हुआ, पर मेरे को बनाने से पहले कुमार ने कितनी मेरे ऊपर महाराज मार लगाई, कितनी थपड़े लगाई, कितनी थाप लगाई हैं। पहले तो मुझे नदी से खोद करके लाया, फिर उसके बाद में मुझे गलाया, फिर उसने पैरों से लातों से गूंदा, उसके बाद में मिट्टी बनाया, मिट्टी से घड़ा बनाया, उसके बाद में भी छोड़ा नहीं, अग्नि में मुझे रखा पकड़ने के लिए। देखो इतने परीक्षाओं के बाद में मैं किसी स्त्री के, किसी गृहिणी के मस्तक पर बैठने के योग्य बना हूं। आप भी यदि जीवन में आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जैसे ही घड़े ने हिम्मत बंधाई और धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 99 में सोचा कि अब तो नहीं होगा, पर घड़े ने कहा अब तो एक ही बाकी है, चढ़ जा और सदगुरु के श्री चरणारविंद को प्राप्त कर ले। और हिम्मत करके चढ़ गया अंतिम घड़ा लेकर के और गुरु महाराज के श्री चरणारविंद में जाकर के समर्पित हो गया। तो फिर गुरु ने उन्हें नाम मंत्र प्रदान किया। तो सज्जनों, सदगुरु को मस्तक धरे अरु राम भजन सुप्रीत, राम चरण वे प्राणिया गए जमारो जीत। संत महापुरुष कहते हैं जो सदगुरु के श्री चरणारविंद में कठिन परीक्षाओं को पार करके पहुंच जाता है, उसे नाम मिलता है, उसे अपने जीवन के कल्याण का मार्ग मिलता है, उसे अपने मुक्ति के पंथ का मार्ग प्राप्त होता है। और जिस पंथ में, जिस पीठ से आप जुड़े हुए हो, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो, उस संस्था में बैठ करके इस कलिकाल में सज्जनों, भारत जैसे देश में जन्म लेकर के और ऐसे दिव्य महापुरुषों का आश्रय लेकर के भी यदि हम नाम सुमरण नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो समझ लेना हमारे जीवन का बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है। इसलिए सदगुरु का आश्रय करते हुए, गुरु महाराज का आश्रय करते हुए, आज तो देखो सुबह हरिराम जी महाराज ने क्या कहा, दोबारा दीपावली आ गई है। क्या आ गई? दोबारा दीपावली आ गई है। और हमारे यहाँ मारवाड़ में एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है। जब सदगुरु का आश्रय होता है, महापुरुषों का आश्रय होता है, भजन के शब्द कुछ मारवाड़ी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हिंदी शब्द भी है। उस भजन का आश्रय लेते हुए हम फिर आचार्य श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें आशीर्वचन दे करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। बहुत प्यारा भजन है, साथ में गाएंगे तो बड़ा आनंद होगा। और वहां गुरु महाराज जब घर पे आते हैं तो खुशियों से, प्रसन्नता से, आनंद से झूम करके वो भजन गाया जाता है। तो आज हमारे लिए महाराज मंगलाचार हुआ। क्या हुआ? मंगलाचार। महाराज चारों तरफ से आनंद ही आनंद हुआ है। इसलिए हम भी गुरुदेव के आगमन पर वो भजन गाए और उनका आतिथ्य सत्कार करे, आदर करे। और हमारे पास में क्या है? यही है हमारी भावना, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा। यही है एकमात्र सदगुरु, संत और परमात्मा को राजी करने के लिए। इसके अलावा सज्जनों हमारे पास में कुछ भी नहीं। तो भाव से, प्रेम से महाराज उस भजन का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को सदगुरु के श्री चरणारविंद में समर्पित करोगे तो निश्चित रूप से आनंद हो। ए वारी जाऊं रे, समझ में आएगा? आपने सुना होगा ये भजन। ए वारी जाऊं रे गुरु बलियारी जाऊं रे, वारी जाऊं गुरु बलियारी, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी
सतगुरु आंगन आया मैं, ए सतगुरु आंगन आया, मारे गंगा गोमती लाया, वो सतगुरु आंगन आया, मारे गंगा गोमती लाया, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, ए वारी जाऊं वो गुरु बलिहारी जाऊं वो वारी, हे मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हे सतगुरु दर्शन दीना, मारा भाग उदय कर दीना, वो सतगुरु दर्शन सतगुरु दर्शन दीना, मारा भाग उदय कर दीना, वो सतगुरु दर्शन दीना, मारा भरम करम सब छीना, मैं वारी जाऊं वो, मारा भरम करम सब छीना, मैं हे वारी जाऊं वो गुरु बलिहारी जाऊं वो वारी, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु ए सखियां सब मिल आओ, थे केसर तिलक लगाओ, सखियां सब मिल सखियां सब मिल आओ, थे केसर तिलक लगाओ, सखियां सब मिल गुरुदेव ने बताओ, मैं वारी जाऊं रे, गुरुदेव ने बताओ, मैं वारी जाऊं रे, हे वारी जाऊं वो गुरु बलिहारी जाऊं वो वारी, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं वो, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं वो, ये सत्संग बन गई भारी, थे गावो मंगलाचारी, सत्संग बन गई भारी, थे मारी खुली हृदय की बारी, मैं वारी जाऊं रे, मारी खुली हृदय की बारी, मैं वारी जाऊं रे, हे वारी जाऊं रे, गुरु बलिहारी जाऊं वो वारी,
झुकावे वो दास नारायण जस गावे चरणा में शीस मारो बेड़ो पार लगावे मैं वारी जाऊं रे ये मारो बेड़ो पार लगावे मैं वारी जाऊं ये वारी जाऊं वो बलियारी जाऊं वो वारी जाऊं वो बलियारी मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज महाराज श्री के पावन चरणारविंदों में प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेगा। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। हम सभी का परम सौभाग्य और ये विशेष सत्संग जो हम सभी को प्राप्त हो रहा है ये दुर्लभ है, इसलिए इस बात को समझते हुए सुबह और शाम साढ़े 7 बजे फिर वाणी पाठ और उसके बाद में संतों का संत लोग हैं, एक एक संतों का जो है प्रवचन भी मिलेगा। उसके बाद में महाराज श्री का हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए ये विशेष सत्र है और विशेष समय है। इस विशेष दुर्लभ सत्संग में अपने समय को न देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या में ये सत्संग का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अभी महाराज श्री का आशीर्वाद होगा 8:30 बजे तक। उसके बाद में राम स्नेह युवक मंडल के द्वारा एक भजन, उसके बाद राम। भजिए बारंबार ई अवसर ई बार में कीजे जय जयकार, कीजे जय जयकार बार ऐसी नहीं पावे। कलयुग में हुए कृपाल गुरु ज्ञान बतावे। राम चरण दर्शी कहे ये आनंद को नहीं पा। राम चरण दर्शी कहे ये आनंद को नहीं पा। राम नाम एकता सुन भजिए बारंबार।
सृजनहार, सत्यम अनंतम ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म, मंगल अपवन मंगलहारी, आनंद रूपी आनंददाता, अक्षय धर्मेकराम, सुख का सागर राम है। पद पद में प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मदेश मैया रामचंद्र जी नाम चरित चक्र चूड़ामणि अध्यात्म दिवाकर अंतरराष्ट्रीय रामश्री समुदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज के सर्वस्व का प्रदाता कल्प वृक्ष में पाद पत्रों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात ज्ञान भक्ति विराग प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन आनंद श्रद्धा अनिष्ठ और आस्था से तन्मनस्क होकर एकनाथ से नामस्मरण का और सत्संग का लाभ लेते हुए बैठे हुए उपस्थित रामचरण चरणानुरागी आत्मा अभी हमारे आत्मी संत जीवन राम जी से सरल शब्दों में आपके हृदय में अपने अध्यात्म विचारों को साथ परोसा गया। बहुत अच्छी मैं सतगुरु वारी जाऊं। दो तीन जने उठ के बाहर जाने लगे। मेरे मन में है ये तो कहें बारिश जाऊं और ये कह रहे बाहर जाऊं। हाँ इनका बाहरी जाऊं, इन्होंने बाहर जाऊं। मैंने हरिनाम जी से कहा कि भजन इतना प्यारा बोला बाहरी जाऊं और आप भी बाहर गए। बोले जो बाहर बैठे थे उनको अंदर बुलाने ले आया था। निछावर होना, वारी का अर्थ क्या होता है? निछावर होना, समर्पित होना। इस संसार में राम की अपेक्षा अगर आप गुरु के समर्पित हो गए तो भवसागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु हमें भक्ति और मुक्ति का मार्गदर्शन देते हैं। श्री महाराज की वाणी का एक शब्द आपके हस्तक की थाली में यथामति परोसने का प्रयास किया। राम नाम विकार सो भजिए बारंबार। आज मुझे बहुत अरण्य भाव से एक सब्जेक्ट दिया है कि आपको इस पे अपना विचार देना, और वो है सुमिरन मार्ग। मैंने पूछा कि मैं सुमिरन पे बोलूं कि सुनने पे बोलूं, कि सुमिरन पे बोलूं, क्योंकि सुमिरन पे बात तब समझ में आएगी जब सुनने में समझ में आएगी। जब कोई किसी की सुने ही नहीं तो मेरी क्या सुनेंगे, नहीं क्या सुमिरन करेंगे। प्रथम नाम सद्गुरु से पाया, सर्वनासन के प्रिय बजाया। और सबसे कमजोर अगर कोई चीज है तो सुनना और सहना। तुम्हारे घर में क्रांति का बिगुल कब बरसता है? जब सुनना कमजोर होता है, सहना कमजोर होता है। सास अगर एक बात कहे तो बहू 10 बात सुनाएगी। सलाह तुम्हें आने वाली बहू के अलावा ये तो सबसे पातर बहू रह गई है। अपने को रहना भी यहाँ पर, नहीं तो ये सुबह ही निकला जिंदाबाद कर ले, कहाँ जाओ रोटी खाने के लिए। ये तो सबसे पातर करनी। पिता एक बात कहे तो बेटा 10 बात सुनाएगा। उन बच्चों को छोड़कर जो यहाँ पर आते हैं सत्संग में,
उनके अलावा की बात। और यहाँ आने वाले अगर अपने पिता को 10 बात सुनाते हैं तो यहाँ आना उनका व्यर्थ है कि अपने बाप की नहीं सुनते हैं और बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो वो राम राम क्या सुमिरन करते हैं। उनका राम राम करना भी कोई उचित नहीं होगा। श्री महाराज ने पहले जो महत्वपूर्ण बात बताई, सुन सुन बे सज्जन बात कहूं तेरे काज की, आज विचार 2 बार कहा। सुन सुन बे सज्जन बात कहूं तेरे काज। अब किसके काज? शरीर के नहीं, आत्मा। तन को नहीं, मन को। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, रामायण में जहां तक भी कुछ कहा, मन को आगे रखे और मन सबके पास। सुमिरन कौन करेगा? मन। कब करेगा? जब सदगुरु की सुने, गुरु महिमा सीखे, सुने, हृदय करे विचार, राम चरण तक सोच ले। क्या होगा? अगर तत् सोच ले, सोही उतरे। ये सोही शब्द क्यों लगा है? तत् सोच ले, उतरे पार। तो सोही कौन? जिन्होंने सुना, जिन्होंने सहा, उसने सुमिरन किया और भवसागर से पार हो गया। वही भवसागर से पार हुआ। सोही डंक की चोट कहा रामचंद्र जी महाराज ने, सोही उतरे पार। वरना आप कोई पार कर जाता। तो सोही नौकदा भक्त विष्णु भक्ति की आपकी आम भूमिका है। अद्भुत यक्ष और उपाधि से बातें करो, एक राम निरंजन ध्याये जी। यही ध्यान में ज्ञान अपार खुले, उस घर को पाएंगे। उस घर में डर नहीं जमराएगा, आत्मा ब्रह्म मिलाइए जी। सारा सुनकर और सुमिरन का परिणाम क्या होना चाहिए? ये पिछड़ा हुआ आत्मा परमात्मा से है। अगर कहीं मिलेगा तो परमात्मा में ही मिलेगा। सजाती से मिलता है, सजाती विजाती नहीं मिल सकते। लाख लोग मैनेज कर ले, कौन सा मैनेज कर ले, वो विजाती है। आज नहीं कल जिनकी दास दास होगी। इतिहास के पन्ने तो बात दो, सरस्वती हजारों उदाहरण है। सजाती से मिलेंगे। उस घर में डर नहीं जमराएगा, आत्मा बन मिलाएगी। महाराज का चिंतन कितना दूरदर्शी है। अब आत्मा को शरीर की भगवत में लगाना चाहते हो? अजर अमर को मरण धर्म से प्यार कराना चाहते हो? धोखा, भ्रम है, भूल है, अंतिम पश्चाताप की भट्टी में सुलगना। इसलिए पहले सुने, सुन सर्वे सुनना बहुत अच्छा अनुरोध किया गया, अर्ज किया गया, दास की प्रार्थना की, हमें सुमिरन का। अभी प्राप्त समय में केवल हम भूमिका बना रहे हैं। जब जब जैसा जैसा सदगुरु का प्रसाद अंतकरण से बाहर आएगा, आपकी आस्था की तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सुमिरन के पहले सुनना और शहरी पर विचार दो बार कई बार अपने जी सुनो, उनका ध्यान कहीं और बात करता है। सुनो गीता
बात 2 बार सुनो कहा, एक ही भी सुनो, आत्मा की भी सुनो, सुबह भी सुनो, शाम को भी सुनो। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो अब जिंदगी है सूरत की, अब 2 बार सुनने का टाइम किसके पास है? यहाँ पर कल सुबह कथा सुनाओ, शाम को भी कथा सुनाओ, सुबह से सुनाओ, शाम को भी सुनाओ, ये 5 दिन में सबका उद्धार होना चाहिए। पर ये परंपरा अनादिकाल से सुन नहीं सकता। अच्छी भी सुनो, बुरी भी सुनो, नेगेटिव भी सुनो, पॉजिटिव भी सुनो, निराकार के भी सुनो, साकार के भी सुनो, माँ की भी सुनो, पिता की भी सुनो, पति भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, सुनो, सबकी सुनो। साथ में ये ध्यान करने का है हमारा भला किस, हमारा भला किस, तुम कुछ याद रहे न रहे, पर एक बात याद रहे, सुनो, एक सूत्र याद रहेगा, हे राम सबका भला। क्या याद रहेगा? और इससे ज्यादा क्या याद रहेगा बताऊं? हे राम सबका भला कर, पर शुरुआत तेरे से कर। हे राम सबका भला कर, पर शुरुआत तेरे से कर। आपने भगवान शंकर के ताकत को तो भगवान की कर्मस्थली मानते रहते हैं ना, बम बम बोले बचा दे जबकि बोले जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंका, मस्त रहो मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में, मौत दे तो दुनिया पड़ी और धन दे तो सालावतपुरा में बालासिरी में घर पड़ी हो। धन मेरे पास, सुख मेरे पास, सब मुझे, मौत दे दुनिया पर, मौत दे पाकिस्तान पड़ा, सुख दे तो हिंदुस्तान पड़ा। और ये बात याद रखना, हे राम सबका भला कर, शुरुआत ये बताया। अच्छा, अब आपने सुना या सुमिरन किया? फिर सुना, मैं कभी पूछूंगा हे राम सबका भला कर, आप सीने में हाथ रख के कहना भला मेरे से। आप अपना भला नहीं कर सके तो सबका भला करोगे। अब अपना भले का मतलब क्या? मेरे खुद सुमिरन करो, खुद भजन करना प्रारंभ करो, फिर दूसरों को भजन करने की पड़ेगा। ये तो बात नहीं, मैया ले गई 8 साल के बच्चे को महात्मा, ये हरिराम जी की बात है। हरिराम जी बड़ी कथा सुनाता, सुनो ये मेरा होता है, अच्छी बात है, जब प्यार के आ बेटा बहुत अच्छा। अरे सुनो तो सही, बोले क्या? बोले गुड़ खाता है, धर्म में गुड़ खाता है। 8 दिन बाद लगा टाइम नहीं मेरे पास, और 8 दिन के बाद मुझे फिर भी रात में माँ के जात रखा तो गौरी ने कहा राम जी 8 किसी बात के लिए 8 दिन का इंतजार करवाया, 8 दिन पहले क्या देते? बोले मत किसी को अंदर की बात। बोले क्या? मैं भी गुड़ खाता था और मैंने अभ्यास किया गुड़ छोड़ने का, उसके बाद मैंने प्रयास किया, अब नहीं खाएगा तो नहीं खाऊंगा। ये मतलब पड़ता है खाएगा। जब अपन भजन करते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो प्रेरणा की स्थिति में असर होता है। आपको पता ही नित्य की बात करते हैं, नित्य करो, इसको उठो, परमात्मा को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, ये सब क्या है? ये संस्कृति हमारी अनादिकाल से क्यों है? तो सुबह उठ करके भगवान को जब प्रणाम करते हैं, हमारे अंदर
की ये परंपरा है, आज की है। उस जमाने की सतीव से जब सुबह उठकर माता पिता जल्दी उठ करके भजन कीर्तन नाम स्मरण करते थे, घर के बच्चे जब धूप देने जाते और जैसे ही वो राम राम बोलते नमस्कार करते सिर झुकाते, वो भजन करने बैठे हुए थे और जैसे वो राम को आंख उसके ऊपर पड़ती और हाथ माथे पर होता, वो भजन की अवस्था थी और हाथ माथे पड़ा, खुश रहे, खुशी का आशीर्वाद मिल जाता। और दृष्टि भजन की पड़ी, नयन छके, दृष्टा छकी, छकी दृष्टि उसका, छकी दृष्टि जापे पड़े तो रोम रोम छक जाए। भगवान अवतारी शंकर ने इंद्रजाल ने ज्ञान दिया, श्रावणी मंत्र, और इतने खुश हुए, अचानक महर्षि नारद का आना हो गया, भगवान को अभिवादन किया। भगवान प्रसन्न मुद्रा में थे, मस्ती में थे, उन्होंने कहा नारद नारद, बोले प्रभु आप बड़े प्रसन्न हो, अरे बोले मैंने सबरी मंत्र तैयार कर दिया। बोले सबरी मंत्र? बोले वो क्या? बोले वो ऐसा मंत्र है तो सिद्ध हो गया, तो जिसको बस पे करना चाहोगे उसको बस कर पाओ। ये दिव्य बहुत आती है हमारा ऐसा मंत्र दो कि मेरे घर वाले मेरे बस में हो जाए, और देवता कहते हैं कि ऐसा मंत्र दो कि मेरी पत्नी मेरे बस में हो जाए, बच्चे कहते हैं मेरे पापा मेरे बस में हो जाए। मैं कहता हूँ तो सीधा था तो मंत्र है, पत्नी पति को बस में करना चाहे ना, एक ही बस में बैठ के टिकट ले लो ताकि एक दूसरे के बस में रहो, बस में तो एक ही बस में। ये वशीकरण मंत्र है और ये सुनते नारद जी लोग उनकी आंखें सावन बन गई, झा 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 नए बहनी भगवान ने कहा नारद जी ये क्या, मेरे बनाए हुए शावरी मंत्र पर एक संत रोए, एक संत की आंखें बरसे, मैंने क्या कर लिया? बोले आपने गजब कर दिया, लोग सच्चे राम मंत्र से पुरुषोत्तम हो जाएंगे। इस वशीकरण मंत्र में लगकर एक दूसरे को अपने बस में करके और स्वच्छंदाचारी बन जाएंगे। बस में करने के बाद जो मर्जी बड़े करेंगे स्वच्छंदाचारी होंगे, भगवान की भक्ति से कोसों दूर हो जाएंगे। आपने गजब कर दिया। क्या करो? बोले इस समय बैठो और आप 1 लाख राम नाम का जप करो, 1 लाख बार आपको राम नाम लेना पड़ेगा पश्चात आपके लिए। और उदाहरण का अक्षर बैठते हैं राम 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 राम, और 1 लाख राम नाम का जब पूरा हुआ और दृष्टि खुली, एक वृक्ष पे पड़ी तो कल में कुछ नहीं, वो माता में पड़ी तो कामधेनु बन गई, पत्थर पर पड़ी पारस पत्थर बन गया, कांच के टुकड़े में पड़ी वो चिंतामणि बन गई। 1 लाख नाम जप करने की सिद्धि जिस पर दृष्टि पड़ी वही सिद्ध बन गया। ये राम नाम के सुमरन का प्रताप, ये नाम का प्रताप, ये नाम का नयन छकी श्री महाराज ने कमाया, नयन सके रसना छकी, छकी दृष्टि का छकी दृष्टि जब पड़े तो रोग पहुंच गया। क्या सुमरणवाद इतना सरल है? क्या नामस्मरणवाद इतना सहज है? क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, बाप ठोके थाप की तो मुंह फेर दे, मेरी बात कौन भजन कर सकता है? कौन कर सकता है? बहुत सारे प्रश्न शेष अगले बुलेटिन में समय को निर्मत देखते हुए 100 थोड़ा मीठा, थोड़ा मिले, मीठा मिले, अच्छा मिले। अरे सघन अंधकार में मोबाइल की टार्च अगर चालू हो जाए तब ठोकर खाने से बच जाते हो ना। जीवन के गहरे अज्ञान के अंधकार में श्री महाराज की वाणी के एक साथी का उजाला जीवन को जगमगा देगा, स्वयं समाज और राष्ट्र आलोकित हो जाएगा। तब अधिक न कह करके राम नाम निकतार समझिए बारंबार, ई अवसर की बार में कीजिए जय जयकार, कीजिए जय जयकार ऐसी नहीं पावे, कल युग में होए कृपा को ज्ञान बतावे, रामचंद्र श्री महाराज ने आंखों देखा कहा, दर्शी कहे जो मैंने सुमरण किया और फिर जो देखा
सब प्रमाणित होते हैं कि आपको ही सही सत्संग का लाभ मिले। आज इतना ही, अभी इतना ही, बयान जो थोड़े करते हैं ना उस पर इतना ही बोला जाए। प्रसाद ज़्यादा पाते हैं उसमें ज़्यादा, और फिर रामचरण स्तुभ हो कथा के अनुसार हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब तो ये सोच करके कि अच्छा है मैंने, कोई बात नहीं, आयुष को ने भी धन्यवाद दूंगा। एक बात तो मैं सुरपाल को धन्यवाद दूंगा, आज वर्षों के बाद पहली बार ऐसी शांति और शालीनता से पधरावनी हुई है, हृदय गदगद हो गया। आपका जो प्यार ईश्वर आपको और हमारी युवा टीम ने जो व्यवस्थाएं की, बहुत किसी कोई गिला शिकवा नहीं, सबको दर्शन हुए, सबने आरती की जगह नहीं तो हमारे साथ वाले का कचूर बन जाता है। जब पधरावनी होती है, जिन संतों को प्रणाम करते हैं उनको पैर से कुचल देते हैं, वो प्रेम में रहता है। जो जोश होता है ना होते होश को बैठते हैं, लेकिन जो व्यवस्था किया बहुत शानदार, समय बचा, शालीनता रही, व्यवस्था रही, सबको दर्शन हुए। और कभी तरुतर प्रभु तरुतर, कभी गार पर नीचे वालों को भी दर्शन हुए, और जो ऊपर वाले थे हमारी दृष्टि ऊपर हो गई। मैं सूरत की श्रद्धा को धन्यवाद देता हूँ, एक संत की दृष्टि को भी ऊपर किया, उनको भी देख लिया, उनका भी अभिवादन आत्मीयता का नमन स्वीकार करने का अवसर मिला। मैं सुबह भी कहने लगा, बहुत अच्छा लगा, जो एक शानदार शालीनता से व्यवस्था थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा नैतिकता से ये कार्यक्रम चल रहा है। श्री महाराज इतने सशक्त बनाए, हमारे युवा संतों की प्रेरणा के प्रतिनिधि की ऐसा युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व है कि युवा राष्ट्रमंडल तैयार करके और एक संप्रदाय में जो गति दी है, और रामदारा में जो प्राण फूके हैं वह बहुत दूर तक अपना अद्भुत इतिहास मैं साधना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राम 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 राम। अच्युतम केशवम
सिर बाण पुकारे जिन सिर भार उतार्यो राम रस फल कन के न्यारो राम रस फल कन के न्यारो माया मोहन हरि सुत बंधु त्याग्यो सकल पसारो माया मोहन हरि सुत बंधु त्याग्यो सकल पसारो राम चरण ताके बलिहारे यार सको अधिकारो राम रस फल कन के न्यारो राम रस फल कन के न्यारो ऐसे सोच बहुर नहीं पावे नर को अवतारो राम रस फल कन के न्यारो राम रस फल कन के आज को आनंद मोरे आज को आनंद मोरे अंगहीन माया है ओ मंगल मेरो हीरा
બધા ત્યાંથી ઊભા રહીને મહારાજશ્રીના દર્શન કરી લો. એટલે કાલે દર્શન કરવા નજીક ત્યાં હોય ને કાલથી રોજ આવો. આજે બધા ત્યાં જ ઊભા રહીને દર્શન કરી લો, પાછા બધા અહીંયા નહીં આવતા. સમજો, આપને પણ ઢાકેલા છે ને મહારાજશ્રી પણ ઢાકેલા છે, એટલે ઊભા રહીને ત્યાંથી દર્શન કરી લો. આજે કાલે પાછા રોજ જ આપણે આવવાના છે. રોજ લાઈનમાં અહીંયાથી દર્શન કરવાના. અહીંયા આખો દસારો આવે, એકદમ બધા આવી જાય ને એવી રીતે દર્શન નહીં કરવાનું. આવી જાય સદાસર ફટાફટ લાઈન બનાવી લાઈનમાં દર્શન કરીને જતા રહેવાનું. આજે બધા ત્યાં ઊભા રહીને ત્યાંથી દર્શન કરી લો.